हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज़। आज अपन स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑन द सिलेबस। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जो मैं इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा भी आपने ध्यान कर लिया तो कोई भी काम, कोई भी इसका इन्वर्स निकालना चुटकियों का काम होगा आपके लिए। तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए और समझिए। ठीक, अब इन्वर्स की बात जहाँ आती है तो इन्वर्स में निकालते क्यों हैं। मैट्रिक्स में अपन ने ऑपरेशंस में क्या क्या देख लिया, प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, इनटू देख लिया, तीन चीज़ें अपन कर चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में डिवाइड नहीं होता मैट्रिसेस में। क्या नहीं होता? डिवाइड नहीं होता। तो डिवाइड अगर नहीं होता तो डिवाइड की जगह क्या करते हैं अपन? तो डिवाइड की जगह अपन निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/5 होता है। होता क्या है? 5 × 1/5 अगर करें तो रिजल्ट 1 आता है। तो ऐसे ही नंबर पता करना जिससे गिवन नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 1 आ जाए। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करना जिससे गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या हो? वहाँ 1 आता था, यहाँ क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A if x into A equal to identity matrix then x is inverse of A। ठीक, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। अब इसको फाइंड करने का थोड़ा सा एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक देख लो। पहला स्टेप अपने को लिखना होता है लेट A इक्वल टू I इंटू A। अब इस A को रिड्यूस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक, इसमें रिड्यूस करना है आइडेंटिटी में, और इधर जो चेंज होगा वो बनेगा अपना x। ये A ऐसे लिखते जाना है तो इधर x बन जाएगा इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तब इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला तरीका अपने पास है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है बाय फार्मूला, बाय फार्मूला। बाय फार्मूला मेथड अपन अगले चैप्टर में है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ दो तरीके लगा सकते हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय कॉलम। ठीक, तो सबसे पहले बाय रो का अपन देखते हैं। तो देखो, आइडेंटिटी बनाने के लिए बेसिक रूल्स जो यहाँ फॉलो होंगे उसको चीजें अपने को ध्यान रखना है। हम किसी भी रो को RI में लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी दूसरी रो से इंटरचेंज किया जा सकता है। यानी R1 को R2 की जगह, R1 को R3 की जगह और R3 को R1 की जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। किन कंसेप्ट का यूज करके अपन को इसको फॉलो करना वो पहले देख लो। किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से इनटू किया जा सकता है, 1RI। ठीक, और किसी भी रो में किसी अनदर रो से किसी कांस्टेंट का इनटू करके फर्स्ट रो में ऐड किया जा सकता है। ये तीन बेसिक टूल्स हैं जो कोई पूरी रो ट्रांसफॉर्मेशन में अपने को यूज करने हैं। ठीक है, जो कि बना देंगे इनवर्स निकालने के तरीके को बहुत ही आसान। ठीक, अब चलो आइडेंटिटी बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहले 2/2 में देखें। ठीक है, तो 2/2 में कॉर्नर पे क्या होता है? 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो अपना जो रूल होता है इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखें तो A11, A21, A12, A22 इस ऑर्डर में अपनी अगर मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे फर्स्ट वर्क अपने को करना है। फर्स्ट सबसे पहले कॉर्नर पे जो यहाँ दिख रहा है A11, इसको फर्स्ट अपन 0 क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। सेकंड टॉस करेंगे A21 को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। थर्ड टॉस इसको बनाना होता है, इसको अपन को बनाना है 1। कितना बनाना है? 1। और फोर्थ टॉस इसको क्या बनाना है? 0। इस साइकिल को अगर अपन ध्यान रख लिए तो सब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा।
ठीक है। अब चलो लेट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने का प्रोसेस यही रहेगा। हर क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। लेट ए इक्वल टू आई ए की जगह वो मैट्रिक्स लिख लेना है, आई की जगह उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है, ए की जगह कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा रो के में ही ऑपरेशंस लगाने हैं, कॉलम यूज नहीं करना। कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलम का ही फॉलो करना है अपने को, रो नहीं यूज करना है। ठीक है, अब जैसे है 2 1 1 1 एक ले लिया आपने, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 1 1। एक सिंपल सा पहले बेसिक चीज़ से अपन शुरुआत करते हैं जिससे कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले इनवर्स के लिए लेट स्टार्टिंग इनवर्स निकालने के लिए a इक्वल टू आई ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख दो 2 1 1 1 इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर 2/2 की है तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो a। ठीक है, इसको लिख लिया अपन ने। चलिए अब अगला प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ ध्यान दो, कॉर्नर पे 1 बनाना है, यानी यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसको क्या लाना है अपने को 1 बनाना है। कैसे बनेगा इस पे ध्यान देना है अपन को। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, इन रो कॉलम को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें से प्लस माइनस कर सकते हैं, इन रो को किसी नंबर से इनटू कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज हम अगर इसमें से R1 में से R2 माइनस कर दें तो यहाँ कॉर्नर पे 1 बन जाएगा। एक ऑपरेशन ये हो सकता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो भी हो जाएगा। अपने को 1 बनाना है, कैसे बनेगा वो ध्यान अपने आप सोचना है। तो मान लो हम इसको क्या करें, मान लो इंटरचेंज नहीं करते, इंटरचेंज करने पे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस क्या लगाते हैं R2 लगा देते हैं, यानी फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करके लिखेंगे कहाँ, जहां यहाँ R1 की जगह ही लिखना है। ठीक है, ये दोनों सेम जब ऑपरेशन लगाते हैं तो ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए। तो अब चलो इसको अगर लगाएं तो 2 - 1 क्या आया 1, 1 - 1 क्या आया 0। ठीक, इक्वल। अब ध्यान देना, अगर इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें भी होगा 1 - 0 1, 0 - 1 -1। ये तो हो गई पहले R1 की टोटल पोजीशन दोनों तरफ। बिल्कुल दोबारा बता दे रहा हूँ, तो ऑपरेशन सारे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड होंगे। रो में जिस रो में इधर ऑपरेशन होगा उसी रो में इधर भी वही सेम ऑपरेशंस करना है। अब चलो R2 में कोई चेंज अपन ने नहीं किया तो R2 एज इट इज लिख लो 1 1 0 1 और a की जगह a। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फर्स्ट कंप्लीट कॉर्नर पे 1 बन चुका है। नीचे आओ 0 देखो, यहाँ पे अब 0 बनाना है। ठीक है, अब ये 0 कैसे बनेगा, इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो नीचे 0 बन जा रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या बना, किसको बदलने जा रहे हो R2 को बदलने जा रहे हो। तो R2 से शुरुआत क्या करने जा रहे हैं, R2 में से R1 को माइनस करने जा रहे हैं। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखो क्या क्या बन जाएगा, कौन नहीं चेंज होगा, R2 को बदलने जा रहे हो तो R1 नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना। तो R1 वैसे लिख लो 1 0। ठीक, इधर 1 - 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग कहाँ होगी, R2 में चेंजिंग हो रही है। 1 - 1 0 1 - 0 1 0 - 1 -1 1 -1 2 और यहाँ पे a। ठीक, अपना कितना काम हो गया, देखो कॉर्नर पे 1 बन गया, नीचे 0 बन गया। अब तीसरा काम क्या होता है, थर्ड टास्क होता है इस कॉर्नर पे 0 आए 1 आए, सॉरी 2 की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए, आ चुकी है, नहीं आगे करना। और फिर क्या देखते हैं, चौथा टास्क कहाँ, ऊपर 0 होना चाहिए, ऊपर यहाँ 0 भी आ गया। अपना सारा काम 2 ही में ही आ गया। तो अब देखो इधर क्या बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। तो इधर जो बनेगा अभी बताया x इंटू ए जो आया, ये a क्या हुआ, a इनवर्स इंटू a होता है। देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स आई 1 - 1 -1 2 इज इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। अब एग्जाम में तुम्हें नहीं पता ना कि हमने सही किया गलत किया, मैं चेक करने का भी तरीका बता दे रहा हूँ, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो चलो कैसे, इस रूल को देखो, a इंटू ए इनवर्स कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, इसी को चेक कर लो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये रूल्स में बता दे रहा हूँ। अभी हम पहले इसका वेरीफाई करते बता दे रहा हूँ। वेरीफाई तुम्हें नहीं करना है,
कॉपी में, ठीक है। इसी को ए इनवर्स इंटू ए क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ए इनवर्स जो वैल्यू आई उसको लिख लो 1 -1 -1 2, और ए जो गिवन है 2 1 1 1, इन दोनों को करो इंटू, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो अपना आंसर सही, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिली तो आंसर गलत। फिर से अपन ने कहीं कोई मिस्टेक की है उसको अपन चेकआउट करेंगे। तो चलो इंटू करो, 1 × 2 2 आया, -1 × 1 -1 आया, 1 × 1 1, -1 × 1 -1, -1 × 2 -2, 2 × 1 2, -1 × 1 -1, 2 × 1 2, ठीक। क्या मिल गया देखो, 1 2 2 0 हो गया, 0 हो गया, 1 आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ए इनवर्स इंटू ए क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। देयरफॉर आवर आंसर इज कंप्लीटली राइट, ठीक। ए 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। टू 1 7 4 फाइंड इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब चलो यहाँ भी स्टार्टिंग वहीं से शुरू होगी, सब में हर इनवर्स का क्वेश्चन चाहे 2/2 3/3 4/4 5/5 किसी भी ऑर्डर का होगा तो स्टार्ट अपन को कहाँ से करना है, a = IA, a की जगह गिवन मैट्रिक्स 2 7 1 4, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर और a, ये तो अपनी स्टार्टिंग हो गई। अब चलो सबसे पहले कॉर्नर पे अपन को क्या बनाना है, फिर वहीं चलो 1, यहाँ 1 चाहिए तो 2 है बेचारा, छोटा है, 7 ज़्यादा है कुछ ना, 2 में से 7 प्लस माइनस करने में कुछ नहीं होता। तो पहले क्या करते हैं, देखो 1 लाने के लिए 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो अगर क्वेश्चन में देखो कोई ऑड नंबर है तो वो कॉर्नर पे आ सकता है, तो पहले उसको प्रयास करते हैं अपन, ठीक है। कैसे ले जाएंगे, R1 और R2 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, अपना मिल जाएगा, ऑड नंबर पर पहुंच जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इस दोनों की पोजीशन बदल लेते हैं, R1 इंटरचेंज इससे R2 से, यहाँ तो 7 4 आ गया, यहाँ पे 0 1 आ गया, ठीक, और 2 1 1 0 यहाँ आ गया, चेंज दोनों तरफ करना है, ठीक है। अब 1 लाना आसान हो गया, देखो 7 में से इसका अगर ट्रिपल टाइम माइनस कर दिया जाए, इसका ट्रिपल कितना हुआ, 6 हुआ ना, तो 7 में से 6 अगर माइनस करने से 1 बच जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, देखो R1 टेंस टू R1 में से क्या करना है, इसका ट्रिपल माइनस करना है, तो 3 R2 लगा दिया, R1 टेंस टू R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, ऑपरेट करो जरा, 7 2 3 से 6, 7 माइनस 6 क्या बचा 1, 4 माइनस 1 का ट्रिपल 3, 4 माइनस 3 क्या आया 1, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। इधर भी वही करो, 0 माइनस 1 का ट्रिपल -3, 1 माइनस 0 का ट्रिपल 1 ही रहा, 1 0, ठीक। अब क्या करेंगे, आगे चलो, ठीक, कॉर्नर पे 1 बन गया। अब दूसरा क्या सोचना है, 1 जब यहाँ बन जाए तो उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना होता है, उसके बाद सेकंड पास में अपने को यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। ये सोच के कैसे आएगा, इस पे अपन सोचो, तो यहाँ पे 2 है, 2 कैसे 0 बनेगा, इसमें से इसका डबल माइनस कर दें, ऑपरेशन क्या बना, R2 टेंस टू R2 माइनस ट्वाइस R1, यानी अब R1 नहीं चेंज होगा तो R1 को जो है वो लिख दिया दोनों तरफ, ठीक है, -3 1 a, R2 बदल रहा है, 2 माइनस 1, इसका क्या किया, 2 माइनस इसका डबल 0, 1 माइनस 2 -1, ठीक है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ -3, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 2 3 जा 6, यहाँ पे कॉर्नर पे क्या मिल गया 7, इधर 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1, तो -3 आ गया, ठीक। अब 1 बन गया, 0 बन गया, तीसरा काम, इस A22 की पोजीशन पे 1 चाहिए है -1, कैसे बदलेगा भाई, जो पहली प्रॉपर्टी बताया था कि R1 को किसी नंबर से इंटू या डिवाइड कर सकते हो, तो किससे डिवाइड इंटू करने पे 1 हो जाएगा, -1 से, तो क्या लिखोगे, R2 टेंस टू -1 इंटू R2,
पूरे R2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक, इधर बना 1 0 1 -1 हट जाएगा, अब +1 हो गया, और राइट साइड भी -3 1, अब यहाँ माइनस इंटू -7 और -3 ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा +3 इंटू 8। ठीक है, 3 टास्क पूरे, इधर 1 बन गया, इधर 0 बन गया, इधर 1 बन गया। लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है क्या, 1 1 2 की जगह 0 लाना है। यहाँ 0 कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करने पे 0 मिल जा रहा है। ठीक है, तो क्या ऑपरेट कर देंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ठीक, तो यहाँ 1 - 0 1 1 - 1 0। ठीक, इधर -3 -7, ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस 7 - 3 4, और 1 - 3 -2, इधर 0 1 एज इट इज, -7 3 एज इट इज, a। ठीक, अब लेफ्ट साइड देखो क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर जो वैल्यू आई है वो क्या होगी, A इनवर्स होगी, तो A इनवर्स का आंसर अपना आया, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल 4 - 2 -7 3। ये हो गया आंसर। ठीक, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होगी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को करने में। तो 2/2 का एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने बता दिया। इसी तरह से आप एक्सरसाइज के जो आपके 3.4 में एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स के जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 मैंने बता दिए, 2-3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। कोई दिक्कत हो मुझसे किसी क्वेश्चन में तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। अब एक इसी क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दे लीजिए। ठीक, हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का इन्वर्स निकल सकता है, किस क्वेश्चन का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ध्यान दो, जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड वाले में अगर किसी रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, ठीक है, तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल इसका ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना होता हो और तुम परेशान हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, उसका इन्वर्स अपन निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह है फाइंड द इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। ठीक, तो एग्जिस्ट होगा कि नहीं, अभी अगले चैप्टर में हमारे पास बहुत आसान तरीका है चेक करने का कि इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए अपने पास कोई विशेष तरीका नहीं है, ये तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको रास्ते में ही पता लगेगा, पहले पता नहीं लगेगा, प्रोसेस शुरू करने के बाद ही पता लगेगा कि इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो प्रोसेस वही शुरू करेंगे। लेट बी लिखा है तो बी लिख सकते हो, b = I × b। ठीक है, 10 - 2 - 5 1 = 1 0 0 1 और b। ठीक है, अब अगर हम कोई भी ऑपरेशंस लगाते हैं और किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। मान लो लगाए हम R1 टेंस टू R1 + 2 ऑफ R2। ठीक है, 1 तो मिलना है, तो नहीं रहा, 10 - 5 आएगा और नंबर बन जाएगा लेकिन 1 नहीं आएगा। तो देखो 10 इसका डबल ऐड किए तो 10 - 10 हो गया, -2 + 2 हो गया, इधर -5 1 हो गया, इधर 1 में इसका डबल जोड़े तो ऐड आया, 2 आया, 0 आया, 1 आया और a आया। ठीक है, अब 10 - 10 क्या मिला, 0, -2 + 2 क्या मिला, 0, -5 1 = 1 2 0 1 a। ठीक है, ये वैल्यू मिली। ठीक, तो क्लियर हुआ। अब देखो एक रो के सारे एलिमेंट 0, देयरफॉर इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक, यहाँ लिख देंगे सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ R1 is 0, therefore inverse not exist, inverse not exist। ठीक है, अब A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज पे आ जाओ। ठीक है, अब एक 3/3 का मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, उस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है, एक आध दो क्वेश्चन है 3/3 के, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, 2/2 के हो गए, केसेस हो गए, ये केसेस 3/3 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसमें 3/3 के लिए क्या प्रोसेस है, 3/3 की जो मैट्रिक्स है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पोजीशन देखो, इसको A11 लिखते हैं, A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये अपनी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, फर्स्ट टास्क होता है क्या, कॉर्नर पे 1 बनाया जाए। क्या बनाया जाए, कॉर्नर पे 1। तो फर्स्ट टास्क ये यहां 1 चाहिए। ठीक है, कॉर्नर पे क्या चाहिए, 1। उसके बाद इन दोनों की जगह ये भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। ये अपने को सेकंड टास्क में लिखना है। ठीक है, पहले कॉर्नर पे 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद इन दोनों जगह 0 कैसे बनेगा, इस प्रोसीजर पे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ 1, यहाँ दोनों जगह 0 बन जाए तो अपने को सेकंड कॉलम में चलना है। सेकंड कॉलम में सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, ये अपना थर्ड टास्क होगा। ठीक है, और फोर्थ टास्क में इन दोनों की जगह 0, ये फोर्थ में ही रहेगा, ये 0 बनाना है। ये भी किस टास्क में है, अपने फोर्थ। किसी को जो भी इजीली बने, पहले इन दोनों में से 0 बना लेंगे। दोनों 0 जब बन जाए तब अपन को थर्ड कॉलम में जाना, एक एक कॉलम अपन को चलना है आगे। ठीक है, अब फोर्थ टास्क हो गया। अब लास्ट में यहाँ 1 बनाना है, ये अपना फिफ्थ टास्क है। उसके बाद इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक, ये अपना सिक्स्थ टास्क होगा। इसको अगर फॉलो करते हुए आप इन्वर्स निकालते हैं तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और एक चीज इन्वर्स निकालते समय ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हम चेंज कर चुके हैं वो फिर ना बदलने पाए। जहां 1 0 0 1 बन चुका है वो ना बदलने पाए, ऐसा कोई ऑपरेशंस नहीं यूज करना। तो ओके, थैंक यू। इस तरह से आप एक्सरसाइज सॉल्व करो। जो कोई दिक्कत क्वेश्चन में आती है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप करके क्वेश्चन भेज के उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों को एक काम चैनल के लिए भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन नहीं बनता, नहीं समझ में आता, उसको आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको इसके बारे में बताएं। जल्द ही हम जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए नई सीरीज चालू करेंगे इन्हीं चैप्टरों की, जिसमें केवल ये जो अभी लेंदी प्रोसेस अपन कर रहे हैं ये बोर्ड के लिए कराए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके में शॉर्ट में कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।